राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान देख रहे सभी दर्शकों का इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और हमारे साथ हैं पंडित अरविंद तिवारी जी, और इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुगम और सरल बना रहे हैं। तो दर्शकों के बहुत सारे सवाल थे, मेरे खुद के भी सवाल थे, तो आज हम पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो पंडित तिवारी जी, हम इनसे सबसे पहले इनका उनके चैनल पर स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले हम महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली व्यास गांव, जो कि पंजाब में स्थित है, जलंधर जिले में, तो वहां से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका ध्यान करेंगे। उनका ध्यान करने के बाद जो भी आपके प्रश्न होंगे वह हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास भर के। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप रख सकते हैं जी। पंडित जी, ये ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, तो काफी साल, बहुत सदियों पुराना है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है जी लाल किताब, क्योंकि आप लाल किताब के बहुत माहिर हैं। तो लाल किताब के बारे में हम ये और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ये जो लाल किताब है कब लिखी गई, कब शुरू हुई। जी, आपने माहिर शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें एक छोटी सी लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा जी। पहले। पड़े भटकते लाखों पंडित, हजारों दानी, करोड़ों सयाने, आखिर में देखा तो यार ईश्वर की बातें ईश्वर ही जाने। तो यहाँ पर माहिर शब्द मैं अपने साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा। जी। ये कहना चाहूंगा कि मैं विद्यार्थी हूँ लाल किताब का। और लाल किताब का जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा कि लाल किताब कैसे प्रकाश में आई, जी। अगर हम लाल किताब के बारे में बात करें तो 1939 में लाल किताब का पहला संस्करण आता है लोगों की सेवा में। उसके बाद 1940 में दूसरा, 41 में तीसरा और 42 में चौथा। उसके बाद 10 साल के अंतर के बाद पांचवा जो संस्करण है वह आता है। तो लाल किताब को लिखने वाले कौन थे, अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो जलंधर पंजाब में एक गांव है फरवाला। फरवाला में पंडित रूपचंद जोशी जी करके एक विद्वान हुए। तो उनके द्वारा लाल किताब लिखी गई बताई जाती है। और लाल किताब में अलग अलग तरह की बातें लाल किताब को जानने वाले, सीखने वाले या करने वाले अक्सर करते हैं। तो मैंने भी कुछ विद्वानों के मुख से कुछ एक चीज़ें सुनी हैं, और कुछ एक चीज़ें मैं खुद फरवाला गांव में गया। वहाँ के जो रहने वाले वसनीक लोग हैं, जो पंडित रूपचंद जोशी जी को नज़दीक से जानते थे, उनके बारे में कुछ एक बातें उनसे जाननी या मुझे पता लगी, वह मैं आपके सामने रखता हूँ। आमतौर पर भ्रांतियाँ क्या है लाल किताब के बारे में कि ये एक टोने टोटके की किताब है। ये किताब जो भी अपने घर में रखेगा उसके साथ बहुत अशुभ घट सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। और लाल किताब की ये किताब जादू टोने से भी संबंधित है, या लाल किताब जो है ये अरब देश की विद्या है, ये फारसी लोगों की विद्या है। यानी कि ये मुस्लिम देशों में पहले प्रकट हुई, क्योंकि ये मूलतः उर्दू में लिखी हुई है। तो उर्दू में लिखी होने के कारण कई लोगों ने इसे मुस्लिम देशों की विद्या को माना, और बाद में ये भारत में आई, ऐसा भी सुनने में मिलता है। कई लोग कहते हैं कि यह अरुण संहिता के नाम से भी जानी जाती है। अरुण जी ने, जो कि सूर्य देव के सारथी थे,
उन्होंने लिखी, फिर रावण इसको श्रीलंका ले गया, रावण संहिता के नाम से ये मशहूर हो गई। तो ऐसी अलग अलग धारणाएं लाल किताब को लेकर है। और कई लोग ये कहते हैं कि लाल किताब एक दिव्य किताब है और इसको लिखाने वाली शक्ति जो है वो ईश्वरीय शक्ति है। कहते हैं कि पंडित जी के सपने में कोई देवता या दिव्य शक्ति आती थी, रात को उनके सपने में सारी कहानी बताई जाती थी और सुबह वह सभी चीजें उठकर लिख दिया करते थे किताब में। और यह शक्ति कई सालों तक उनके स्वप्न में आती रही और वह बातें नोट करते रहे। तो ऐसी अलग 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 धारणाएं हैं, लेकिन जो मुझे ज्योतिष के विद्वानों से जानने को मिला और मैंने खुद जो रिसर्च की पंडित जी के गांव में जाकर उनके जानने वालों से या उनके समकालीन लोगों से, जो बहुत कम है इस समय में, उन्होंने जो मुझे बताया कि पंडित रूपचंद जोशी जी आर्मी में अकाउंट ऑफिसर थे। उनकी जो पोस्टिंग थी वो हिमाचल में थी। तो यहाँ तक की बात आप समझे तो आगे की बात क्या है। वहां पर एक अंग्रेज अफसर था। अंग्रेज अफसर को एक जवान जो आर्मी का था वह मिलता है। कुछ उसकी जिज्ञासाएं होती हैं। उन जिज्ञासाओं को वह जवान हिमाचल में प्रचलित कुछ ज्योतिष के सिद्धांतों के द्वारा शांत करता है, बताता है, जिससे कि वह अंग्रेज अफसर बहुत प्रभावित होता है उन बातों से और वह इन सिद्धांतों को उस जवान को लिखने के लिए बोलता है। क्योंकि वह जवान जो बातें प्रचलित थी लाल किताब के कह सकते हैं या ऐसी कुछ सिद्धांतों को लेकर हिमाचल में, कश्मीर में कुछ एक बातें बहुत प्रचलित थी, ये सारी विद्या हिमाचल से ही उतरी है जो मुझको सुनने और जानने को मिला। क्योंकि लाल किताब के बहुत से सिद्धांत हिमाचल के ऊपरी इलाकों से मिलते हैं, ठीक है जी। तो उन्हें वह हस्तलिखित करवाकर उस अंग्रेज अफसर को दे दी। अंग्रेज अफसर क्योंकि उन सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने रूपचंद जोशी जी को, जो जानने को मुझे मिला और रिसर्च में पता लगा, उस पुस्तक को लिखने के लिए दिया उनको कि इनको क्रम के अनुसार कर दें। तो उन्होंने अपनी भाषा में, रूपचंद जोशी जी ने, क्योंकि उस समय पंजाब में, क्योंकि पंजाब के गांव फरवाला के रहने वाले थे रूपचंद जोशी जी, तो पंजाब में जो भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित थी वह थी उर्दू। तो उन्होंने उर्दू में इस पुस्तक को, लाल किताब को लिखा और लिखने के बाद उन्होंने जो अंग्रेज अफसर को देनी थी वो दी होगी और कुछ एक अपने पास भी उन्होंने नोट करके रख ली। तो जब उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, क्योंकि रूपचंद जोशी जी के जो मुझे जानने को मिला कि उनके पारिवारिक बैकग्राउंड कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर की नहीं थी, उनके परिवार में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं था और वह खुद भी ज्योतिष नहीं करते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने इस पुस्तक को क्रम में किया, बिल्कुल सजा के, सवार के, समझ के एक क्रम में लिखना शुरू करा, तो इस पुस्तक को पहले उन्होंने 39 में, 40 में, 41 में, 42 में और फिर 52 में इसको क्रमवार ठीक करते चले गए। तो ये कोई तंत्र की किताब नहीं हुई, ये हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई किताब है, ज्योतिष के ग्रंथों से जुड़ी हुई किताब है। और यहाँ पर ये अरुण संहिता भी नहीं हुई है ना, तो ये भी चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है और रावण संहिता से भी ये पुस्तक नहीं जुड़ती। और दिव्य शक्ति की जहां तक बात है, जहां पर ये बातें सुनने को मिलती है कि दिव्य शक्ति ने लिखाई, दिव्य शक्ति अगर कोई चीज हमें देती है, ईश्वर की शक्ति हमें कोई चीज देती है, तो उसमें कभी करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके सिद्धांत हम कभी भी बार बार नहीं लिखेंगे। इस पुस्तक को 5 बार लिखा गया है। तो अगर ईश्वरीय शक्ति है तो वो एक बार में ही सब कुछ कर देगी, बिल्कुल परफेक्टली, है ना, उसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं मैं कह रहा कि ये ज्योतिष ईश्वर के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन जो कहानी है कि दिव्य आत्मा कोई आती थी या ईश्वर की शक्ति आती थी, वो किताब लिखाती थी। तो अगर ऐसा कुछ था तो वो बार बार इस चीज को
पहले थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर आगे किया, फिर आगे किया, फिर 52 में कहा गया कि ये संपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता, जी वो एक बार में ही सब कुछ संपूर्ण कर देती। तो वो जो सिद्धांत थे रूपचंद जोशी जी के, उसके बाद उनके अंदर वो एक आकर्षण पैदा हुआ लाल किताब के लिए। फिर वो उन चीज़ों को सुधारते चले गए ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार। फिर ईश्वरीय कृपा उन पर बनी और कुछ एक ऐसे सिद्धांत वो समाज को दे गए जो शायद कि उन पर एक ईश्वरीय कृपा से कुछ चीज़ों को क्रमबद्ध करके लाल किताब को समाज को दिया गया। आज भी अगर लाल किताब को हम पढ़ते हैं तो कुछ एक सिद्धांत कहीं पाए जाते हैं, कुछ एक सिद्धांत पीछे किताब में है, जो पीछे की बातें हैं वो आगे, आगे की बातें पीछे हैं। जी क्रम में फिर भी कुछ कमी आती है, लेकिन जितनी भी ये विद्या हमें मिली है उसका माध्यम रूपचंद जोशी जी हैं और उनको ही ये सारा श्रेय जाता है कि मानवता की भलाई के लिए इतनी दिव्य पुस्तक उन्होंने समाज को दी। हमें ये सोचना चाहिए कि ये पुस्तक जहाँ से भी आई है, जिसने भी भेजी है, हो तो मानवता का कल्याण ही रहा है। तो इसी भावना से हमें इस पुस्तक को पूरे सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। और ये ईश्वरीय विद्या है क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी है। इसमें हमारे देवी देवताओं को वर्णित किया गया है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव, दुर्गा माँ, हनुमान जी। तो ये भ्रांतियाँ जो समाज में हैं कि ये टोने टोटके की किताब है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और ये कोई जादू टोने की किताब ना होकर या कुछ ऐसी किताब है जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इसका मूलतः प्रकाश कैसे हुआ मैंने आपको बताया। जी शुक्रिया जी। क्योंकि उर्दू में होने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उस वक्त सारे पंजाब में हाँ, उर्दू ही चलता हाँ, था। तो इसके ये बहुत पीछे बड़ा भ्रम दर्शकों का दूर हुआ होगा कि ये कोई मुस्लिम किताब नहीं है, मुस्लिम किताब तो ये बिल्कुल हमारे। भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। तो अगला सवाल जो हमारे दर्शकों का, हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुस्लिम किताब इस तरह से भी नहीं ये हो सकती कि वहां पर जो हमारे देवी देवताओं का वर्णन है जी जी अरब में और ये फारसी लोगों में, जी जी हनुमान जी, ब्रह्मा जी, ये इतने प्रचलित में नहीं आ सकते। जी और जो रीति रिवाज है वो हमारे इधर भारतीय हैं जो उसमें लाल किताब में दिखाई देते जी हैं। जी पंडित जी, हमारा एक और सवाल हमारे दर्शकों का भी कि पहले जब हम बचपन में अपने जाएं तो इतना ज्योतिष का प्रचलन नहीं था। मंदिर में ज्योतिष होते थे, पंडित जी होते थे, तो लोग उनसे पूछ वगैरह लेते थे। तो आज ज्योतिष का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका पीछे क्या कारण है? इतना महत्व कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? जी, देखिए ज्योतिष का महत्व पहले के समय में भी था, क्योंकि जब हम इंटरनेट खोलते हैं तो कोई ना कोई ज्योतिष का वीडियो या एडवर्टाइजमेंट सामने आ जाती है। जी हम किसी शहर से गुजरते हैं या न्यूज़पेपर खोलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं तो नए नए कोई ना कोई ज्योतिषी हमें देखने को मिलते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। उसका कारण ये है कि कई चीज़ें हमारे रीति रिवाजों में ज्योतिष के जो कार्यरत लोग थे, विद्वान थे, पंडित, ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि, इन्होंने रीति रिवाज बनाकर हमारे जीवन में इस तरह से पिरोदी थी कि हमें किसी भी पंडित के पास ज्योतिष विद्या का बार बार ज्ञान लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय संसाधन भी कम थे तो भागदौड़ भी कम थी। आज संसाधन बढ़ गए तो भागदौड़ भी बढ़ गई, तो इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन या असमंजस का शिकार होने लग पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जी भागदौड़ उस समय इतनी नहीं थी। दूसरी चीज, लोगों ने जो वही मैंने आपको कहा ना कि जो सिद्धांत थे हमारे, जैसे रीति रिवाज थे, लोग अपने कुल देवी के जाते थे, कुल देवता के जाते थे। आपकी ग्राम देवी होती थी, है ना, जी तो उनकी पूजना की जाती थी। कोई मेला आता था, कोई देवी का मेला, जैसे माता शीतला जी का मेला आता है ना, तो हर जगह के कुछ एक लोकल देवी देवता होते थे, उनको मानते थे। आपके घर में रस्मों रिवाज होते थे, जैसे कि कोई अमावस के दान करता था। आजकल जो मेट्रो सिटीज हैं, लोग इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे से कितने कितने दिनों तक नहीं मिलते, जी ऐसे हालात हैं। तो उन्होंने वो सब चीजें जो निभानी थी वो बंद कर दी। ना वो अमावस के दान करते, ना पूर्णिमा के, ना कुल देवता के जाते, ना तीर्थ स्नान करते,
है ना ही अपने रिश्तों को संभाल सके। रिश्ते हमारे बुजुर्ग पहले इस तरह से संभाल के रखते थे कि घर का अगर कोई बच्चा नाराज भी हो जाए तो उसको एक डांट झपट के उस रिश्ते के साथ फिर मित्रता करवा देते थे, जी जी। उसको गले लगवा देते थे कि मनमुटाव नहीं रखना, ये होता रहता है दुनिया में, एक दूसरे से मनमुटाव होता रहता है, रिश्तों में भी चलता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन सारी हम अपनी जो विधियां थी, रस्में थी, उनको छोड़ते चले गए। छोड़ते चले जाने के कारण, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, पहले सभी लोग, आपको मालूम ही होगा, अपनी खेती आप ही करते थे, जी जी। बाजारीकरण कम था, आज तो हर चीज बाजार से आ रही है। तो लोग क्या करते थे, जब गेहूं बाजार में आता था, गेहूं यानी कि मैं कनक की बात कर रहा हूं, जब बाजार में आता था तो सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते थे जाके। तो मान लो किसी के घर में 200 किलो गेहूं आया तो उसने 20-30 किलो जाके मंदिर में दान कर दिया। तो उससे क्या होता था कि सूर्य की वस्तु हम जब मंदिर में जाके दे के आते थे तो ऑटोमेटिकली लोगों के घरों में अन्न की, धन की कमी नहीं आती थी। तो जब वो चीजें छूट गई, ग्रह अपने आप जो एक बैलेंस बना हुआ था वह धीरे 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 खराब होता चला गया। इस कारण कई लोगों ने अपने परिवार लेकर दूसरी जगह जाना पड़ा, धन कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, और अपने रिश्ते नाते पीछे छूट गए। पीछे छूटने के कारण बुजुर्गों की सलाह लेना, सुनना बंद कर दिया। और कई बार अपने जो पुराने रस्मों रिवाज थे या अपने बुजुर्गों को ये कह के उनको चुप करा दिया गया कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आप पुरानी सभ्यता के लोग हो, आपको समझ नहीं है। तो वो सारी चीजें अपनी जड़ें छोड़ देने के कारण हम ज्योतिष के इस समय में प्रवेश कर चुके हैं, दुनिया के इस समय में प्रवेश कर चुके हैं कि हमें हर जगह पर ज्योतिषी दिखाई देता है, और हम ज्योतिषी का मार्गदर्शन भी लेते हैं, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों की सुननी कम कर दी, जिसके कारण धीरे 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 ज्योतिषी भी बढ़ते गए। पहले ये नहीं था कि लोग ज्योतिषी के पास नहीं जाते थे, जन्मदिन के अवसर पर जाया जाता था, बच्चा घर में पैदा होता था तो जाया जाता था, मुंडन पे जाया जाता था, ये मुख्य मुख्य प्रयोजन होते थे। आजकल तो किसी को छींक आ जाए वो भी कहता है कि ज्योतिषी से पूछ लेते हैं क्यों आ गई। अगर हम अपनी वही पुरानी चीजों को पकड़ के चलें साथ में, तो ज्योतिषी की जितनी जरूरत है उतनी रहेगी, ये मेरा मानना है। जी। बाकी ये है कि ज्योतिष का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है, हम पुराने रस्मों रिवाज अपने भूल गए हैं, छोड़ चुके हैं। जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड, काफी मुझे जवाब इसका मिल चुका है जी कि आपके कहने के मुताबिक कि पुराने रीति रिवाज जो थे बुजुर्गों ने बनाए हुए, वो ज्योतिष से रिलेटेड ही थे, जी, ताकि वो ऑटोमेटिकली वो उपाय होते जाएं। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। क्या वो पुरानी परंपरा में और ज्योतिष में कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर है? अंतर नहीं है, अंतर इस तरह से नहीं है जैसे कि हम भगवान राम की बात करते हैं। जी भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। जी। जी तो जो भगवान राम की आराधना करता है व्यक्ति, वो एक तरह से सूर्य की उपासना करता है। जी क्योंकि सूर्य को अगर हम देखते हैं, देवता जी सामने आ चुके हैं, जी। ये इनका गुण धर्म देखे तो क्या है, ये अनुशासित है। इन्होंने कभी भी अपने जो कर्म है उससे डगमगाए नहीं है। परिस्थितियां कुछ भी हो, ये हमेशा समय पर आकर हमको पोषित किया है, पाला है, क्योंकि सूर्य के बगैर तो जीवन संभव ही नहीं है धरती पे। बिल्कुल ठीक है। भगवान राम की बात करें तो उनको हम राजा कहते हैं, ग्रहों में राजा हम सूर्य को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भगवान राम की बात आती है तो उनके साथ भी बहुत कुछ उनके जीवन काल में घटित हुआ। जी तो उन्होंने भी उस जो पथ था, जीवन पथ था, जब वह मनुष्य के अवतार में थे, है तो वो भगवान राम ही थे, जी। लेकिन उन्होंने कर्म जो किए मनुष्य के अनुसार किए। तो उस समय भी वह जीवन जीते हुए वो अपने पथ से कभी डगमगाए नहीं, परिस्थितियां कुछ भी थी, तो इसलिए उनके साथ सूर्यवंशी जोड़ा गया। तो वो कहाँ से अलग हुई, ये हमारी आध्यात्मिक जो हमारे देवी देवता हैं और ग्रह हैं, ये एक ही है, मतलब उनके साथ तभी सूर्य को जोड़ा गया। तो बल के लिए हम हनुमान जी, जो कि बल के देवता है, उनकी आराधना करते हैं। तो मंगल को भी बल का ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं,
जैसे कि कंजक पूजन किया जाता था, छोटी छोटी कन्याएं, ये माँ दुर्गा की स्वरूप मानी जाती है जी। तो इनका पूजन हम करते हैं। तो ये भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं और ज्योतिष के साथ ही मिलती हैं। हमारी पुरानी परंपराओं में कन्याधन यानी कि जब कन्या का विवाह हो जाता था तो उसके घर से माता पिता जल तक ग्रहण नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि जब हम कन्या से कुछ भी उसके ससुराल में जाके ग्रहण करते हैं तो एक तरह से बुध का ऋण चढ़ जाता है। यानी कि हमें जो कन्या दान कर दी गई है, जिसका विवाह कर दिया गया है, उससे कुछ लेना नहीं चाहिए, उसको देना चाहिए। उसके प्रति हमें अपने कर्तव्य बढ़ चढ़ के पूरे करने चाहिए जी। और जितना कन्या को आप दे सकते हैं उतना ही बढ़िया, क्योंकि ये बुद्ध की सेवा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे आज के समाज में कन्याएं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को पाल रही है। तो ये पुरानी परंपराओं में कन्या से धन नहीं लिया जाता था। और चंद्र और बृहस्पति की युति लाल किताब में जब होती है ना, तो लाल किताब मना करती है कि अपनी बहन बुआ मासी का पैसा मत खाना, उनसे मदद मत लेना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये परंपराओं के रूप में हमारे जीवन में पहले ही शामिल कर दिया गया था कि आपका चंद्र बृहस्पति इकट्ठा ना हो, यही मत सोचना, आपको वैसे भी कन्या का पैसा नहीं खाना चाहिए। तो इससे सारा ज्योतिष हमारी पुरानी परंपराओं से ही संबंध खाता है और जुड़ता है। ज्योतिष के साथ साथ पुरानी परंपराएं छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से परोई गई हैं कि आपको बार बार ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। जितनी जरूरत है उतना ही जाएंगे। ठीक। जी। तो पंडित जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष जो है ग्रहों पर आधारित है। जी। तो कितने ग्रह? 9 ग्रह है ना जी, इसमें 7 ग्रह प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते जिसे हैं, विज्ञान भी मानता है। विज्ञान भी मानता है। जी। ग्रह तो उससे ज्यादा भी है, जी। लेकिन ज्योतिष में जो मुख्यतः लिए गए हैं प्रत्यक्ष ग्रह 7 हैं, 7। जिसमें है पहले नंबर पे बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल, बुध, शनि। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते स्पष्ट रूप में, लेकिन हमारे ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के समय में तो बाकी सभी ग्रह पीछे हैं, ये आगे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष में कौन सा ग्रह हम मान सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वैसे तो ज्योतिष में सभी ग्रह महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति एक तो ग्रहों के गुरु हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी, हमारे घर के बुजुर्ग हैं। आप अपने दादा दादी को, यहां तक मैं कह सकता हूं कि पिता को भी इस श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन पिता मुख्यतः सूर्य में आता है, लेकिन जब आपको पिता ज्ञान दे रहे हैं तो वो बृहस्पति की श्रेणी में आ जाते हैं। जब आपको घर से ही सही ज्ञान ना मिले, यानी कि आपके दादा दादी आपको सही शिक्षा ना दें, आपके पिता आपको सही ज्ञान ना दें, या किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, जब वो पैदा होता है उसके माता पिता ही दुनिया में नहीं होते, तो उसकी जीवन की कल्पना कर सकते हैं आप कैसा होगा। पिता जब जीवन में ना हो तो माँ भी संघर्ष में, वो खुद भी संघर्ष में। तो सबसे पहला ग्रह जो है, जो हमें विवेक देता है, जो हमें धैर्य देता है, जो हमें किसी भी चीज को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है, क्या है अच्छा क्या है बुरा, दादा दादी ये ज्ञान देते हैं घर में बैठे, है ना। तो वो कहते हैं हम अपने बच्चे के साथ तो नहीं खेले, अब पोते को हम वो सभी चीजें सिखाएंगे या बताएंगे। बृहस्पति की एक कारक वस्तु है हल्दी। हल्दी के गुण धर्म आप अच्छे से जानते हैं कि हल्दी अगर आपकी चोट लगी हो कोई, तो उस पे लगाने से उस घाव में जल्दी आराम आ जाता है। अंदरूनी चोट हो तो आपकी वो आराम दे देती है। इसी तरह से जब कोरोना आया था तो हल्दी वाले दूध आप सभी ने पिए होंगे। क्या कहते थे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। मतलब हल्दी में क्या गुण है, वह आपको किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। और हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, हमें ज्ञान देते थे, क्योंकि वह खुद किसी ना किसी समय वह गलती करके उस चीज से सीख चुके होते थे जो हम करने जा रहे थे, तो उनके पास वो अनुभव होता था जिससे कि हमें गलती करने से वो बचाते थे। तो सबसे बड़ी बात यही है, ग्रह तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बृहस्पति के गुण धर्म है ना, वह आपको हर मुसीबत से बचाने की शक्ति रखता है। और दूसरी बात,
ये बात तो वैसे मैंने अपने चैनल पर बहुत समय पहले बता दी थी, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो उल्का पिंड बहुत से ब्रह्मांड में बिखर गए। तो खतरा था कि यह धरती किसी समय भी किसी उल्का पिंड के टकराने से नष्ट हो जाती है। तो देवी देवताओं ने ये सोचा कि इस पृथ्वी को नष्ट होने से कौन बचाएगा जी। तो बृहस्पति ग्रह के अंदर वह गुण धर्म उत्पन्न हुए, उसके अंदर निरंतर एक ऐसा आकर्षण है कि वह ब्रह्मांड में ये घूम रहे उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है या फिर उनको दूर भगा देता है। आज ये साइंस भी सिद्ध कर चुकी है। तो जिसके कारण वह उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आते। तो बृहस्पति कैसे हमें ब्रह्मांड में भी मुसीबत से बचा रहा है, घर में भी मुसीबत से बचा रहा है, और उसकी कारक वस्तु जो है हल्दी वह हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। और दुनिया में आप एक चीज को जानकर हैरान होंगे, ये भी बात मैं अपने चैनल पे कई बार बता चुका हूं कि सिर्फ एक ही चीज की कीमत बढ़ रही है। वो कौन सी है आपको मालूम है जी? सिर्फ गोल्ड। दुनिया में सिर्फ सोने की कीमत बढ़ रही है, गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही, बाकी सब नीचे। वो भी बृहस्पति से ही संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति है। उन्होंने ही सभी सृष्टि की और ग्रहों की रचना की है, और हर मुसीबत से हमें वो ही बचा रहे हैं। तो हमें अपने दादा अपनी दादी का सम्मान करना चाहिए। अपने जो पुजारी लोग हैं, जो मंदिर में कर्म कांड करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और पीपल के पेड़ नहीं कटवाने चाहिए। जितनी आप बृहस्पति की रक्षा करेंगे, बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे जी जी। पंडित जी, आपके बातों से ही मेरे एक सवाल और मेरे दिमाग में आया जी कि जैसे आपने कहा कि किसी को छींक भी आती है तो वो पंडित से, जोशी से जाके पूछता है कि इसका क्या करें जी। तो कैसे हम ज्योतिष को अपने जीवन में उतारें कि हमें बार बार ज्योतिषियों के पास जाना ना पड़े? वैसे तो हमें ज्योतिष के परामर्श से ही, उनकी सलाह से ही कोई काम करना चाहिए, लेकिन बार बार जैसे आपने कहा उनके पास ना जाना पड़े, तो इसके लिए हम अपने जीवन में ज्योतिष को कैसे उतारें जी? देखिए, मुख्य बिंदु जो इंसान के जीवन में है, जैसे उसका अगर हम बात करें, एक बार अपना जन्म पत्रिका का मूल्यांकन किसी भी विद्वान ज्योतिषी से करवाना चाहिए। जब भी जन्मदिन आए, किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलना चाहिए। ये पहले भी मिलते थे। घर में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसके लिए मिलना चाहिए, या जो भी कर्मकांड आपने करवाने हैं वो विद्वान पंडित जो कि कर्मकांडी हो, धर्म स्थान पे बैठता हो, उससे ही करवाने चाहिए। ठीक है। और हमारे पुराने कौन से संस्कार है जो हमें अपनाने चाहिए अपनी दिनचर्या में, जिससे कि हमें बार बार ज्योतिषियों के पास छोटी छोटी बात पर ना जाना पड़े। इसके पीछे मूल सिद्धांत यही है कि हमारे ग्रह खराब ना हो, है ना। तो सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है, ये जो समय अब हम जिस समय में बैठे हैं जी, सूर्य उदय होने से लेकर 8 बजे का समय बृहस्पति ग्रह का होता है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ के नहा धो के आपको मंदिर में माथा टेकना चाहिए, या आपका जो भी पूजा स्थल है वहां पर जाना चाहिए जी। सूर्य को जल देना चाहिए। माता पिता के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। बहन का सम्मान करना चाहिए। भाई बहन अगर नहीं है तो आपके मित्र भी हैं, आपकी बहन बुआ मासी भी है, उनका सम्मान करना चाहिए। कंजक पूजन, अगर किसी की ये रिश्ते नहीं भी हैं तो छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको कभी कभी कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, है ना। और साथ में जो हमारे कर्मचारी है, हमारे सफाई सेवक भाई बहन, इनका आदर सम्मान करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। गरीब कन्याओं की शादी में मदद करनी चाहिए, और ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए। साथ में कुत्तों की या जीव, जो भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको बाजरा डाल सकते हैं, उनको आप दाना डाल सकते हैं, सतनाजा डाल सकते हैं। सबसे वफादार वो है कुत्ता जी। तो पहले भी ये कहा जाता था कि पहली रोटी गाय की, कुत्ते की और कौवे की, ये निकालते रहे निरंतर जी। तो इन सिद्धांतों पर चलें, और कामनाओं को इतना ना बढ़ाएं कि कामनाओं का विस्तार इतना ज्यादा हो जाए कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। कामनाओं पर नियंत्रण और विवेक शक्ति को प्रबल रखने की जब आप कोशिश करेंगे
तो आपको इतना ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय समय पर पड़ेगी, ज्यादा नहीं जी। तो प्यारे दर्शकों, पंडित जी ने हमारे और आपके सबके सवालों का जवाब बहुत विस्तार से दिया। तो आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें इस चैनल पे भेज सकते हैं। हम अगले पॉडकास्ट में आपके सवाल को भी विस्तार से पंडित जी से जानना चाहेंगे। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से हमें और दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप का परिचय मैं दे देता हूँ, आपने जी। नहीं दिया। ये हमारे डिप्टी राजा जी हैं, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में कार्यरत हैं। तो आखिर में बस मैं यही बात कहूँगा कि माँ भगवती की आप जितनी आराधना करेंगे, आपके जीवन में कष्ट धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे। उसका कारण है, जब भी हम श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो वहां पर वर्णन मिलता है कि कुष्मांड, भैरव, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और नवग्रह माँ दुर्गा के अधीन है। जी। तो जो माँ दुर्गा के शरण में जाता है उस पर कष्ट नहीं आता। और अंत में ये बात है कि इस सृष्टि में एक चीज है, जितना हम सृष्टि के साथ मिलकर चलेंगे, जितना हम सृष्टि के गुण धर्म को अपनाएंगे, त्याग को, दूसरों के लिए जीना सीखेंगे, उतना ही हम कष्टों से बच जाएंगे। क्योंकि सृष्टि की कोई कामनाएं नहीं है, सृष्टि सिर्फ आपको चीजें दे रही है, देती है। प्रदान कर रही है, जी। आपसे मांग कुछ नहीं रही। तो हम कामनाओं में फंसे हुए हैं। जरूरत से ज्यादा कामनाएं रखनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जो संभव नहीं है उसके बारे में विचार ना करें। और आखिर में जाते हुए कुछ चंद लाइनें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। बड़े भटकते लाखों पंडित, हजारों दानी, करोड़ों से आने, आखिर में देखा तो यार ईश्वर की बातें ईश्वर ही जाने। बाकी कोई त्रुटि रह गई हो मेरी वाणी में तो उसके लिए क्षमा है। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। राम राम। राम राम जी।